हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब तक हम यूनिट 10 और 11 की सभी प्रमेय देख चुके हैं। आज इस क्लास में हम यूनिट नंबर 12 की सारी प्रमेय देखेंगे। यूनिट 12 का नाम है वृत्त, सर्किल। यूनिट 12 जिसका नाम क्या है, वृत्त। इसकी टोटल 6 प्रमेय हैं देखने के लिए तो, लेकिन असल में प्रमेय है 3। जो बाकी 3 प्रमेय हैं वो इन्हीं 3 प्रमेय की विलोम है, अपोजिट। इन्हीं 3 प्रमेय की क्या है, विलोम। असल में 3 प्रमेय हमको पढ़नी है, कथन हमें 3 ही याद रखने हैं और सिद्ध हम करेंगे 6 प्रमेय। तो देखो, वृत्त की कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, क्या क्या होता है वृत्त। ये हो गया वृत्त, सर्किल। इसमें क्या क्या होता है देखो। इसके जो बीच वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं केंद्र, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या। और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है त्रिज्या। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये हो गई जीवा और ये हो गई त्रिज्या। तो देखो, शुरुआत करते हैं प्रमेय 1 की। सबसे पहले देखते हैं प्रमेय नंबर 1, पहली प्रमेय, प्रमेय फर्स्ट। इसका कथन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कथन, क्या है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या बनाती है। केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर समान जीवाएं होंगी तो कोण भी ये क्या बनाएंगी, समान बनाएंगी। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। देखो कैसे बनाएगी। ये हमने एक बना लिया वृत्त, इसमें हमें 2 जीवा बनानी पड़ेगी। देखो, एक तो जीवा बना दी हमने ए बी, और एक जीवा बना लेते हैं सी डी, ए बी एंड सी डी। और इनको हम मिला देते हैं केंद्र से। इनको किससे मिला देंगे, केंद्र से। केंद्र पर ये कोण बनाएगी, और दोनों कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखो, इनको नाम दे देते हैं। पहली जीवा का नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी डी। ये दोनों आपस में बराबर है। कथन कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जो ये कोण है दोनों, एक तो कोण हो गया, इसको मान लेते हैं ओ। तो कोण ए ओ बी बराबर सिद्ध करना है कोण सी ओ डी के। इन दोनों कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो देखो, दिया है, क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर सी डी। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए बी बराबर सी डी। 2 नंबर चीज हम लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है आपको, कि जो कोण ए ओ बी है, कोण ए ओ बी है, वो बराबर होगा किसके, कोण सीओडी के। कोण ए ओ बी बराबर कोण सीओडी। अब लिखेंगे उपपत्ति, यानी प्रूफ। उपपत्ति लिखेंगे। अब देखो, जितनी भी प्रमेय है, 6 की 6 प्रमेय, सब में कौन से गुणधर्म आपके काम आएंगे, सर्वांग समता के गुणधर्म काम आएंगे। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो एस एस एस, एक एस ए एस, एक ए ए एस, और एक आर एच एस। ये 4 गुणधर्म अगर आपकी याद है तो इन 6 प्रमेय में आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। एस 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 का मतलब, जब तीनों भुजाएं बराबर हो दो त्रिभुजों की, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो भुजाएं और बीच का कोण, दो कोण और कोई सी भी भुजा, एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, एक कर्ण यानी उसके सामने वाली भुजा, और एक कोई सी भी भुजा यानी लंब या आधार अगर बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये आपकी याद होने चाहिए इतने। देखो, उपपत्ति, कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों को क्या करना है, हमें सर्वांग सम करना है। 6 की 6 प्रमेय में यही करना है। एक प्रमेय ध्यान से समझ लो। देखो, ये और ये दोनों भुजा बराबर है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो एस 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 नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई, AB बराबर CD 1 नंबर, 2 नंबर AO बराबर OC, 3 नंबर BO बराबर
OD, और इन तीनों के कारण लिख दो। ऊपर वाले का क्या कारण है, दिया है, और नीचे वाले दोनों का क्या कारण है, त्रिज्याएं। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो चारों की चारों ही बराबर होगी। तो कौन सा नियम लग गया, SSS नियम से, SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज COD के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा किसके, कोण COD के। लास्ट में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। बताओ मुश्किल था क्या। अब देखो जो दूसरी प्रमेय है ना, दूसरी प्रमेय, इसके विलोम प्रमेय, इसको भी हम इसके साथ ही लिख देंगे, और कितने आसानी से कर देंगे। देखो प्रमेय नंबर 2, इसका कथन देखते हैं। इसका कथन क्या है, देखो इसमें तो था कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, और अब की बार क्या कर देंगे, समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं समान होती है। अब की बार कोण बराबर लिख देंगे, और सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि दोनों जीवाएं आपस में समान है, यानी समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं आपस में समान होती है। अब की बार देखो उल्टा करना पड़ेगा, ये तो हमें समान दिया हुआ है, कोण AOB बराबर कोण COD, ये तो दिया है, और ये अब की बार सिद्ध करना है कि AB बराबर है किसके, CD के। तो देखो जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो उल्टा कर दो, दोनों में दिया है और सिद्ध करना है। दिया है में तो क्या लिख दो कि कोण AOB बराबर है किसके, कोण COD के, और सिद्ध करना है में क्या लिख दोगे, जो दिया है में लिखा हुआ है AB बराबर CD। तीसरा क्या लिखोगे, वही उपपत्ति, और वैसे ही अब की बार लिखना है त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब की बार देखो ये हमें सिद्ध करना है, तो ये तो दिया हुआ है नहीं, तो एक तो हो गई दोनों त्रिज्या बराबर, यानी दो तो भुजा, दो तो हो गई भुजा, और एक बीच का कोण, यानी SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः AB बराबर CD। क्या क्या बराबर होगा, देखो दो तो भुजा और उसके बीच का कोण, एक तो AO बराबर CO, दूसरा BO बराबर DO। पहले एक कोण लिख देते हैं बीच में, कोण AOB बराबर कोण COD, और तीसरी एक और भुजा BO बराबर DO, BO बराबर DO। अब इनके कारण लिख देते हैं। पहले का कारण क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। तीसरे का कारण क्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है सारी की सारी। और कोण AOB बराबर COD कैसे पता चला, ये हमें दिया हुआ है, दिया है। अतः SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज COD के। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और कौन कौन से बराबर करने थे हमें, AB बराबर CD। अतः AB बराबर CD, इसलिए ये होता है इसलिए का चिन्ह, AB बराबर हो गया CD, और यही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। दो प्रमेय है, लेकिन दो प्रमेय आपको लगी है क्या, दो प्रमेय एक प्रमेय की जैसी है, ऐसे दोनों में चित्र तो एक ही है, बस क्या करना है, जो दिया है उसको सिद्ध करना है, शिफ्ट कर दो, और सिद्ध करना है को दिया है पे शिफ्ट कर दो। और अब क्या करना है, त्रिभुज AOB और COD, इसमें भी है इसमें भी है, दो भुजा इसमें भी है यहाँ पर भी है, बस एक भुजा की जगह क्या कर दिया, एक कोण शिफ्ट कर दिया, जहां पर भुजा थी उसको कोण लिख दिया, और कोण थी उसको क्या कर दिया, भुजा लिख दिया। यहाँ पर SSS नियम लग गया, तो यहाँ पर SAS नियम लग गया। यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, बस सिद्ध करना है कि जगह यहाँ पर कोण था तो यहाँ पर क्या लिख दिया, भुजा लिख दी। बस जहां जहां भुजा थी उसको कोण शिफ्ट कर दिया, बाकी दोनों प्रमेय एक जैसी है। तो दो प्रमेय तो हो गई ये। अब आगे चलते हैं, देखो अब हम करते हैं प्रमेय नंबर 3, तीसरी और चौथी प्रमेय दोनों को साथ में ही कर लेंगे। देखो प्रमेय नंबर 3, तीसरी प्रमेय, ये क्या कहती है, देखो प्रमेय 3 का कथन क्या है कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब किसी
जिह्वा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी बांटता है। समान दो भागों में क्या करता है? बांटता है। तो देखो चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है, ये क्या बना दिया हमने? एक वृत्त। ये हो गया एक वृत्त। इसमें एक जीवा बनानी है। जीवा बना दी हमने, कौन सी? AB। AB जीवा बना दी। अब क्या करना है? वृत्त के केंद्र से, ये मान लिया केंद्र, इससे इस पर लंब डालते हैं। लंब यानी 90 डिग्री का कोण। इससे क्या डाल दिया हमने? एक लंब डाल दिया। इसको मान लिया O, इसे मान लिया A और B, और इसको मान लिया हमने P, AB और P। तो ये जो लंब है वो इसको, ये जो 90 डिग्री का कोण है वो इसको क्या करेगा? बराबर भागों में बांटना चाहिए। यानी AP बराबर सिद्ध करनी है किसके? PB के। AP बराबर PB। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। क्या दिया है? देखो दिया है। क्या दिया है? हमें दिया हुआ है कि OP है वो लंब है किस पे? AB पे। OP लंब है किस पे? AB पे। दूसरा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों को ये बराबर भागों में बांटेगा, यानी AP बराबर PB। अब तीसरी हम करेंगे रचना। रचना क्यों कर रहे हैं? अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि रचना करनी है? तो आपको पहले बता दिया मैंने कि 6 की 6 प्रमेय में ये नियम लगेंगे सर्वांग समता के, त्रिभुजों की सर्वांग समता के। तो इसमें बताओ कोई भी दो त्रिभुज बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे, तो हमें बनाने तो पड़ेंगे त्रिभुज पहले नियम लगाने के लिए। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक तो बन गया ये, ए को ओ से मिला दिया और बी को भी किससे मिला दिया? ओ से। तो दो त्रिभुज बन गए। अब हम लिख देते हैं रचना। क्या रचना की हमने? AO व BO को मिलाया। AO व BO को क्या किया हमने? मिलाया। ये हमने कर दी रचना। अब तीसरी चीज क्या लिखते हैं हम? उपपत्ति। उपपत्ति क्या करोगे? देखो सबसे पहले क्या करो? दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कौन सा नियम लग रहा है? जब भी 90 डिग्री का कोण बने तो सबसे ज्यादा कौन सा नियम लगता है? RHS लगता है। तो देखो लग रहा है क्या? R का मतलब राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है, दोनों में है। दूसरा होता है कर्ण। कर्ण होता है राइट एंगल के सामने वाली भुजा, यानी AO बराबर होना चाहिए BO, है क्योंकि ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो AO बराबर BO भी है। और तीसरा होता है साइड। एक भुजा भी क्या बराबर है? बिल्कुल है, OP बराबर OP, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग हो गए। तो देखो सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं। राइट एंगल कौन सा है? कोण, कोण कौन सा? OPA बराबर कोण OPB बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एक तो हो गया राइट एंगल। अब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो AO बराबर BO, ये क्या है? कर्ण है। या कर्ण न लिख के आप इसको लिख दो त्रिज्या। वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या है, इसीलिए बराबर है। तीसरा S यानी साइड। साइड कौन सी बराबर है? OP बराबर OP, और इसको क्या लिखोगे आप? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। तो RHS नियम से, RHS नियम से क्या हो गया? कौन कौन से त्रिभुज जो ऊपर लिखे थे? त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो गया इसके त्रिभुज BOP के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हमें कौन से संगत भाग करने हैं बराबर? AP बराबर PB। इसलिए कौन से बराबर हो गए? AP बराबर PB। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, ये हो गई हमारी प्रमेय नंबर 3। अब हम करेंगे इसका विलोम। प्रमेय 3 का क्या करेंगे? विलोम करेंगे, उल्टा। अब देखो उल्टा कैसे करेंगे? जो दिया है उसको सिद्ध करना है, लिख दो, और जो सिद्ध करना है उसको क्या लिख दो? दिया है। यानी अब की बार आपको दिया होगा कि AP बराबर है किसके? PB के। यानी केंद्र से जब भी कोई भुजा डालते हैं AB पर, अगर वो बराबर भागों में बांटता है, अगर वो क्या करता है, भुजा उसको बराबर भागों में बांटती है, तो वो भुजा क्या होती है? उस पे लंब होती है AB पर। अगर
जीवा को बराबर भागों में बांटती है तो वो क्या हो जाएगा, उस पे लंब हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। दिया है में क्या लिखोगे, अब की बार पर में 4 कर रहे हैं, दिया है, दिया है में क्या लिखोगे, जो इसके सिद्ध करना है में है वो लिख दो, एपी बराबर पीबी। ये हो गया दिया है। अब सिद्ध करना है में क्या लिखोगे, सिद्ध करना है में क्या लिखोगे, जो दिया है में है, यानी ओपी लंब है किस पे, ए बी पे, ओपी लंब ए बी। तीसरा क्या लिखते हो, रचना, इसमें भी सेम ही रचना कर दो। क्या रचना की, एओ व बीओ को मिलाया, एओ व बीओ को क्या कर दिया, मिलाया। ठीक है, अब हम करते हैं उपपति। उपपति देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा, सबसे पहले तो दो त्रिभुज ले लो, वही एओबी, एओपी और बीओपी में, त्रिभुज एओपी व बीओपी में देखो कौन सा नियम लगता दिख रहा है आपको, दो तो भुजा ये बराबर है ही, और एपी बराबर पीबी भी आपको दी हुई है, एपी बराबर है किसके, पीबी के, और ओपी पहले से ही बराबर है, तो कौन सा नियम लग गया, एस 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 नियम से दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। क्या करोगे, सबसे पहले एओ बराबर बीओ, 2 नंबर ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, और 3 नंबर क्या हो गया, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। अब इनके कारण लिख दो, पहले का क्या कारण लिखोगे, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है ये, त्रिज्या। दूसरे का कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, और तीसरे का क्या कारण लिखोगे, एपी बराबर पीबी का, ये हमें दिया हुआ है, दिया है। अतः कौन सा नियम लग गया, 3 भुजा वाला नियम, भुजा 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 नियम से कौन कौन से त्रिभुज, ए ओ बी, एओपी सर्वांग सम हो गया किसके, बीओपी के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कौन से संगत भाग बराबर करने हैं हमें, कोण ओपीए, कोण ओपीए बराबर हो गया कोण ओपीबी के, ओपीए बराबर किसके, ओपीबी के। यही हमें सिद्ध करना था, क्या यही सिद्ध करना था, नहीं, हमें तो इनको 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना था। लेकिन हमें क्या पता है कि एक रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कोण ओपीए प्लस कोण ओपीबी क्या होगा, 180 होगा। इधर कर लेते हैं, देखो कोण ओपीए प्लस कोण ओपीबी बराबर क्या होगा, 180, और कोष्टक में क्या कारण लिख दोगे, सरल रेखिक कोण। अब क्या करोगे, या तो ओपीए की जगह ओपीबी लिख दो, या ओपीबी की जगह क्या लिख दो, ओपीए लिख दो। हम लिख देते हैं ओपीए दोनों जगह, यानी 2 बार आ जाएगा ओपीए, दो कोण ओपीए बराबर 180 डिग्री, तो ओपीए बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, कोण ओपीए बराबर 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था कि लंबवत है, इसलिए इसलिए क्या लिख दोगे, ओपी लंबवत है किस पे, एबी पे, एंड हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो दोनों प्रमेय एक जैसी है, एक में तो कौन सा नियम लग गया, आरएचएस, क्योंकि 90 डिग्री का पहले से दिया हुआ था, और दूसरे में हमें 90 डिग्री सिद्ध करना था, इसमें लग गया एस 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 नियम। दोनों में क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। चित्र हमें एक ही बनाना है, दोनों में सेम ही, दोनों में चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से दो प्रमेय और सिद्ध कर लिए। अब हम कर लेते हैं प्रमेय नंबर 5 और 6। प्रमेय 5 और 6 ये भी दोनों एक जैसी प्रमेय। प्रमेय नंबर 5 सबसे पहले देख लेते हैं, प्रमेय नंबर 5 ये क्या कहती है, देखो चित्र से समझ लेते हैं। प्रमेय 5 क्या कह रही है, ये हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो जीवाएं बनाएंगे, दोनों समान जीवा होनी चाहिए। दोनों जीवा कैसी होनी चाहिए, समान। एक जीवा मान ली ए बी, और एक जीवा हमने मान ली सी डी। एक ए बी मान ली और एक दूसरी क्या मान ली, सी डी, और दोनों को क्या कर दिया हमने, केंद्र से मिला दिया। दोनों को हमने क्या कर दिया, केंद्र से मिला दिया। अब क्या कह रहा है ये, कि जो दोनों समान जीवाएं हैं, पहली और दूसरी प्रमेय में तो हमने किया था कि समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब हम करेंगे कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, यानी जो ये दूरी है वो इस दूरी के बराबर होगी, जो ये दूरी है वो इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी, अगर दोनों जीवाएं क्या हैं, समान है।
तो देखो सबका नाम लिख देते हैं। इसको हम कह देते हैं O, इसको AB जीवा और इसको CD जीवा। इसको बिंदु कह देते हैं P और इसको बिंदु Q। हमें क्या बताना है कि OP बराबर होना चाहिए किसके, OQ के, अगर AB बराबर है किसके, CD के। अब आप बताओ कि सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है, तो इसको हम कितने डिग्री का कोण कह देंगे, 90 डिग्री का। सबसे छोटी दूरी बनानी है ना हमें, तो इसको कितने डिग्री का कोण कह देंगे, 90 डिग्री। और आप बताओ पहली प्रमेय के अनुसार, तीसरी प्रमेय के अनुसार सॉरी, जब भी लंब डालते हैं जीवा पर तो वो बराबर बराबर उसको क्या कर देता है, बांट देता है। यानी AP बराबर हो जाएगा किसके, PB के, और CQ बराबर हो जाएगा किसके, QD के। और AB और CD पहले से बराबर थी, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगी। देखो कैसे, अगर CD को 2x मान लें तो ये भी x और ये भी x। अगर CD 2x है तो ये भी 2x, और ये 2x है तो ये x और ये x, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इसमें हमें क्या बताना है कि OP बराबर है किसके, OQ के। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। देखो दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, दो बराबर जीवाएं दी हुई है, कौन कौन सी, AB बराबर है किसके, CD के। 2 नंबर चीज उपपत्ति, सॉरी सिद्ध करना है। 2 नंबर चीज क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि OP और OQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। OP बराबर है किसके, OQ के। अब आप बताओ क्या करोगे, रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या लिखोगे, रचना में हम लिखेंगे कि AO व OC को मिलाया। AO व OC को क्या किया हमने, मिलाया। ये हमने कर दी रचना। अब हम शुरुआत करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति तो देखो कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, दो, AOP और COQ। त्रिभुज AOP व त्रिभुज COQ, सब में हमें दो त्रिभुज लेने हैं, दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना है। जब भी 90 डिग्री का कोण आ जाए तो RHS लगता है। देखो RHS लग रहा है क्या, राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या बराबर है, क्या है बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। और एक साइड भी क्या बराबर है, बिल्कुल है, AP बराबर है किसके, CQ के। तो सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं, कौन सा है राइट एंगल बताओ, कोण APO बराबर है किसके, कोण CQO, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। कर्ण कौन सा है, AO बराबर CO, ये हो गया हमारा कर्ण, या इसको हम लिख सकते हैं दोनों क्या है, त्रिज्या है। तीसरा क्या लिखोगे, साइड। AP बराबर है किसके, CQ के। या ऐसे लिख सकते हो आप पहले कि हमें क्या पता था, AB बराबर है किसके, CD के। और जब भी लंब डालते हैं तो ये बराबर हो जाता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो AB बटे 2, AP को हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे 2, ये भी बराबर होगा किसके, CD बटे 2 के। AB बटे 2 को लिख सकते हैं AP, और CD बटे 2 को क्या लिख सकते हो, CQ। AP भी बराबर हो जाएगा किसके, CQ के। तो कौन सा नियम लग गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज AOP सर्वांग सम, त्रिभुज COQ। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः कौन कौन से बराबर करने थे हमें, हमें बराबर करने थे OP बराबर OQ, इसलिए OP बराबर OQ है। इति सिद्धम, इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हुआ। अब हम करते हैं इसके विलोम प्रमेय, इससे जुड़ी हुई प्रमेय, इसके विलोम प्रमेय। तो देखो विलोम प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, जो दिया है उसको सिद्ध करना है, हमें ट्रांसफर कर दो, और सिद्ध करना है को दिया है हमें। तो देखो दिया है, दिया है में क्या लिखोगे, सिद्ध करना है वाला लिख दो, OP बराबर OQ। हमें ये दिया हुआ है कि ये समान दूरी पर है जीवाएं, हमें ये बताना है कि दोनों जीवाएं भी आपस में समान है। 2 नंबर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो इसके दिया है में है वो लिख दो, AB बराबर CD, AB बराबर CD।
रचना में क्या करोगे, वही सेम टू सेम लिख दो, ए और ओ सी को मिलाया। 4 नंबर उपपत्ति, देखो वही करना है, त्रिभुज एओपी व त्रिभुज कौन सा, सीओक्यू, त्रिभुज एओपी और सीओक्यू। देखो इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि OP बराबर है किसके, OQ के, और ये हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर, पहले तो ये सिद्ध कर देंगे कि AP बराबर CQ, और अगर ये दोनों भी बराबर है तो इसका डबल डबल भी क्या होगा, बराबर होगा। AP का डबल क्या है, AB, और CQ का डबल क्या है, CD। तो देखो दोनों त्रिभुजों में क्या क्या लगेगा, एक तो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का कोण, वही लिखो, कोण APO बराबर कोण CQO बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 2 नंबर भी वही लिखो, AO बराबर CO, दोनों क्या है, त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, R और H। तीसरी साइड चाहिए हमें, अब की बार साइड ये आ जाएगी इसकी जगह, OP बराबर OQ। बदलना क्या पड़ा, एक साइड ही तो बदलनी पड़ी, बाकी सब कुछ सेम है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करोगे, RHS नियम से, RHS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज AOP सर्वांग सम, त्रिभुज COQ, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः कौन कौन से बराबर करने हैं हमें बताओ, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, लेकिन हमें बराबर तो AB बराबर CD करना है। तो AB क्या है, AP का डबल ही तो है, यानी 2 गुणा AP, और CD क्या है, CQ का डबल ही तो है, यानी 2 गुणा CQ। 2 AP की जगह क्या लिख दोगे, AB, और 2 CQ की जगह क्या लिख दोगे, CD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो सभी की सभी प्रमेय में कौन कौन से नियम लगे हैं ज्यादातर, एक तो लगा है हमारा SSS, एक SAS और एक RHS, ये 3 नियम ही लगे हैं, चौथा नियम नहीं लगा, जो कौन सा है, AAS, ये नियम नहीं लगा किसी में। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है सिद्ध करना है वो तो आप लिख ही दोगे। रचना में अगर कुछ करना है, यानी त्रिभुज बनाने की जरूरत अगर पड़ गई तो आप रचना लिखो। इसके बाद में 2 त्रिभुज लो, उनको इन 3 नियमों से सर्वांग सिद्ध कर दो, और लास्ट में क्या लिख दो, इति सिद्धम। तो 6 की 6 प्रमेय कितनी आसान होगी। अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी अगर आपने इस क्लास से सीखा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हो सके तो इसको शेयर कर दो। थैंक यू।